दोस्तों, आज से मैं एक नई जबरदस्त मानवा कवर करने वाला हूं। द लेजेंडरी हीरो इज एन एकेडमी ऑनर स्टूडेंट। फू, ये कहानी शुरू होती है आज से 5000 साल पहले, जब दुनिया पर निराशा का अंधेरा छाया हुआ था। इंसानियत लगभग खत्म होने वाली थी। उसी समय दुनिया को पूरी तरह बर्बाद होने से बचाने के लिए चार महान हीरोज ने एक भयानक दुश्मन का सामना किया। एरेबोस, द जेनेसिस ऑफ इविल, इन चार महान नायकों में शामिल थे। एक एल्वन आर्चमेज, द पोएट ऑफ द स्टार्स, जिसका नाम था लूना। एक ड्वार्वन मास्टर स्मिथ, द डिवाइन ब्लैकस्मिथ। द्वेंड, एक बीस्टमैन वॉरियर, द ब्रेव आरॉन। और एक बुद्धिमान ड्रैगन किंग, द वाइज किंग, लुसिनस। लेकिन असली कहानी यहां से शुरू होती है। 5000 साल पहले हम देखते हैं एक इंसान एक गंभीर रूप से घायल ड्रैगन को हील करने की कोशिश कर रहा है। उस इंसान का नाम है कायल। ड्रैगन कहता है, बोलो मत। लेकिन ड्रैगन रुकता नहीं। वो कहता है, मेरा ड्रैगन हार्ट ले लो और आगे बढ़ते रहो। कायल चिल्लाता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूं, इसलिए चुप रहो। लेकिन ड्रैगन समझ चुका था, उसके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन आखिरी बार कहता है, कायल, याद करो, जब हम पहली बार मिले थे, हमने साथ मिलकर दुनिया को बचाया था। कायल की आंखों में आंसू। तुम बेकार छिपकली। ड्रैगन मुस्कुराता है, आई एम सॉरी, सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ने के लिए। फिर वो बाकी चारों हीरोज को धन्यवाद देता है। लिसिनस, आरोन, द्वेंड, लूना, थैंक यू। और फिर काइल ड्रैगन का दिल निकालता है। उस दिल से एक रहस्यमयी स्टोन बाहर आता है और अचानक वहां से तेज रोशनी फैल जाती है। कायल कहता है, चाहे मेरी बॉडी राख बन जाए, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसकी सोल को कॉन्ज्यूमे कर लूंगा। और उसी पल जन्म होता है द हीरो ऑफ द बिगिनिंग, जिसका नाम है कायल। फिर कुछ समय बाद कहानी बदलती है। हमें एक महिला दिखाई जाती है। वो शांत बैठी है और एक किताब पढ़ रही है। रात का समय है और अचानक धड़ाम, आसमान में एक बहुत बड़ी धमाकेदार आवाज गूंजती है। किताब में लिखा होता है, उस रात जब आसमान में भयानक गर्जना हुई, बुद्धिमान राजा लिसिनास के बलिदान की वजह से बुराई की शुरुआत को समाप्त कर दिया गया। वो महिला हल्की सी मुस्कुराती है। शायद उसका नाम रीना है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या तुम ये किताब 100 बार से भी ज्यादा नहीं पढ़ चुकी हो? तब हमें पता चलता है, हमारा मुख्य किरदार शायद लियो है। रीना हल्की सी हंसते हुए कहती है, लेकिन लियो को ये किताब सबसे ज्यादा पसंद है। फिर प्यार से बोलती है, लियो डियर, मैं फिर से द हीरो ऑफ द बिगिनिंग पढ़ने जा रही हूं। और वो दोबारा पढ़ना शुरू करती है। बहुत बहुत समय पहले, पुराने समय से भी पहले, लगभग 5000 साल पहले, वो लियो की तरफ देखती है और कहती है, देखो, शायद इसे अच्छा लग रहा है। लेकिन लियो का चेहरा बदल जाता है। वो गुस्से में कहता है, बस करो, ये बेकार किताब पढ़ना बंद करो। रीना चौंक जाती है, बेकार? क्या मतलब? लियो चिढ़कर बोलता है, फिर वही 5000 साल पुरानी कहानी। आखिर हुआ क्या था 5000 साल पहले? रीना हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब क्या हुआ था? लियो थोड़ा रुकता है, फिर गहरी आवाज में कहता है, तुम्हारा मतलब, मैंने एरेबोस को हराया। कुछ पल की चुप्पी। लेकिन क्यों? मैं ही क्यों? मैं तो इतिहास का हिस्सा भी नहीं हूं। और यहीं से कहानी में अब कुछ समय बाद हमें एक बड़ा सा स्कूल दिखाया जाता है। नाम है रॉयल स्कूल ऑफ डिलान। पूरी जगह रॉयल वाइब दे रही होती है। बड़े बड़े मैदान, शानदार बिल्डिंग और अंदर स्टूडेंट्स की भीड़। तभी एक टीचर जोर से बोलते हैं, ध्यान दो सभी लोग। पूरी क्लास शांत हो जाती है। तुम सब जानते हो, अभी हम द एज ऑफ हीरोज में जी रहे हैं। वो आगे समझाते हैं, लगभग 5000 साल पहले पहली बार इस दुनिया में हीरोज का अस्तित्व देखा गया था। तब से लेकर अब तक इस निचली दुनिया ने बहुत कुछ देखा है, बहुत अनुभव लिया है। फिर वो गर्व से कहते हैं, और इस साल रॉयल स्कूल ऑफ डेलान को मौका मिला है लुमिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होस्ट करने का। पूरी क्लास में हलचल मच जाती है। टीचर बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, तुम में से कुछ आगे चलकर हीरो बन सकते हो। जो भी यह एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा, उसका नाम द हीरो रिकॉर्ड में लिखा जा सकता है। फिर अचानक
तुम क्लास में ध्यान दो। सबकी नजर मुड़ती है। लियो, अब हमें पहली बार हमारा प्रोटैगनिस्ट साफ दिखाई देता है। वो अब हाई स्कूल में है। टीचर थोड़ा ताना मारते हुए कहते हैं, क्यों लियो? तुम्हें तो शायद कोर्स का सारा मटेरियल पहले से ही पता है, इसलिए मेरे लेक्चर में नींद आ रही है ना? क्लास में हल्की सी हंसी। फिर टीचर सीधा सवाल पूछते हैं, बताओ 5000 साल पहले किस रिचुअल की मदद से किसी को हीरो कहा जाता था? सारी क्लास लेओ की तरफ देखने लगती है। लेओ धीरे से जवाब देता है, अगर कोई अपने दम पर अपना नाम बना ले तो लोग खुद ही उसकी पूजा करने लगते हैं। क्लास में कुछ लोग हैरान, कुछ कंफ्यूज्ड। ये है हमारा मेन कैरेक्टर, पूरा नाम लियोप्लॉव, जो कि हाउस ऑफ प्लॉव से बिलोंग करता है। टीचर थोड़ा रुकते हैं, किसी और को जवाब देना है। तभी लियो के बगल में बैठा एक लड़का हाथ उठाता है। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, पुराने समय में भगवान द्वारा सीधे स्वीकार किए जाने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ होली रिचुअल ही हीरोज को सेलेक्ट करता था। एक प्राइम एग्जाम्पल है रिचुअल ऑफ ब्लड। टीचर मुस्कुराते हैं, एक्सीलेंट। फिर कहते हैं, जैसी मुझे तुमसे उम्मीद थी, गलिवन। और फिर पूरी क्लास को बताते हैं, ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा मैजिक जीनियस है। तो सीन आगे बढ़ता है। गुलिवन लियो की तरफ देखते हुए कहता है, लियो, हमें तुमसे काफी उम्मीदें हैं आने वाले लूमेन एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आवाज शांत है, लेकिन दबाव साफ महसूस हो रहा है। लियो बस सुनता है, कुछ बोलता नहीं, और फिर उसके मन में विचार आने लगते हैं। पुराने जमाने में भगवानों से मिलना सच में क्या मजाक है? थोड़ा गुस्सा, थोड़ा तंज। ये होली रिचुअल सब बेकार है। यही से समझ आता है लियो इस पूरे सिस्टम पर विश्वास ही नहीं करता। फिर सीन बदलता है। हमें कुछ लोगों की तस्वीरें दिखाई जाती है और ऊपर लिखा होता है, एक जादुई वरदान जो भगवानों ने इस दुनिया को दिया है उन महान नायकों के लिए जो एरेबोस का सामना करते हैं। उन सभी का रिकॉर्ड द हीरो रिकॉर्ड कहलाता है। माहौल थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन उसी समय लियो के मन में एक और सवाल उठता है, फिर सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं हूं ही नहीं। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। लगता है लियो के साथ कुछ तो अलग है। और तभी हमें एक नोट दिखाई देता है, सीधा, छोटा, लेकिन बहुत बड़ा राज छुपाए हुए। उसमें लिखा होता है, कायल अपना पुनर्जन्म भूल चुका है। तो सीन आगे बढ़ता है। हमें कुछ बच्चे भागते हुए दिखाई देते हैं। सब बहुत एक्साइटेड हैं और चिल्ला रहे हैं, वो कहाँ है? इधर देखो, उधर देखो। अचानक किसी की नजर पड़ती है, वो रहा जर्दिंगर क्लान का चिन्ह। और फिर सब एक साथ चिल्लाते हैं, ये सेलिया जर्डिंगर है। पूरा स्कूल एक्साइटमेंट से भर जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, सभी छात्र ध्यान दें, तुरंत ऑडिटोरियम में पहुंचे। ये सबके लिए अनिवार्य है। हमारे स्कूल में जर्दिंगर क्लान ने विजिट किया है। अब सोचो, इतना बड़ा क्लान स्कूल में आया है। तभी गुलिवन लियो से कहता है, क्या तुम भी जा रहे हो जर्दिंगर का ध्यान खींचने के लिए? लियो सीधा जवाब देता है, तुम उनके बारे में इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? फिर शांति से कहता है, मैं घर जा रहा हूं, मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। थोड़ा रुकता है, मैं तो बस सीलिया को एक रिवल के तौर पर देखना चाहता हूं। गुलिवन थोड़ा हैरान रह जाता है। सीन बदलता है। अब हमें लियो ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देता है। उसके हाथ में एक लंबी सी छड़ी है और वो पूरी मेहनत से अभ्यास कर रहा है। वो मन ही मन सोचता है, मेहनत और ट्रेनिंग, ये तो बस एक हिस्सा है, लेकिन ये शरीर मेरी पिछली जिंदगी से काफी बेहतर है। यही से हिंट मिलता है कि लियो साधारण नहीं है। तभी उसके साथ एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी ट्रेनिंग में मदद कर रही होती है। वह पूछती है, तुम इतना ध्यान लगा के क्या सोच रहे हो? और अचानक उस पर हमला कर देती है। ए लियो तुरंत बचाव करता है। हमें काफी समय हो गया है ऐसे ट्रेनिंग करते हुए। लड़की सख्त आवाज में कहती है, लुमेन के लिए ये कमजोर टैलेंट काम नहीं आएगा। ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है। और फिर तेज हमला तलवार सीधे लियो की तरफ आती है। लियो मुश्किल से उसे रोकता है। हम थोड़ा मुश्किल होने वाला है। दोनों आमने सामने। पूरा माहौल इंटेंस हो जाता है। फिर लियो पलटवार करता है।
अपनी छड़ी घुमाता है और उसे पीछे धकेल देता है। और तभी लियो बोलता है, मदर, आज आप कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रही है। और यही खुलासा होता है, वो लड़की उसकी माँ है। उसकी माँ कहती है, अब कह रहे हो, तुम सब कुछ रोक रहे हो। और फिर एक और तेज हमला। इस बार मैं बहुत तेज वार करने वाली हूं। तलवार की नोक सीधी लियो के पास। अगर इस बार तुमने बचाव नहीं किया तो। लेकिन लियो आखिरी पल में बच जाता है। अगले ही पल उसकी मां जमीन पर गिर जाती है। लियो तुरंत पूछता है, आप ठीक है मदर? उसकी मां उसे देखकर कहती है, इस बच्चे का टैलेंट आखिर कहां तक जाएगा? फिर वह पूछती है, लियो, क्या तुम लुमेने जाओगे? लियो मन ही मन सोचता है, हीरो एकेडमी के बीच 4 जगह है जहां हीरो रिकॉर्ड रखा गया है, और लुमेन वही जगह है जहां मेरे रिकॉर्ड के बचे हुए हिस्से होने की सबसे ज्यादा संभावना है। फिर वह जवाब देता है, क्यों नहीं? उसकी मां बताती है, जेडिंगर क्लान के सदस्य अभी दिलान में हैं और वे हमारे मेंशन में रुकेंगे। लियो हैरान होकर पूछता है, जर्दिंगर क्लान यहां क्यों आया है? मां कहती है, सच कहूं, मुझे भी वे पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उनसे एक मदद मांगी थी। उनका वाइस पैत्रियार्च यहां आया है और फिर वह तुम्हें जर्दिंगर क्लान की पुरानी तकनीकें सिखाना चाहता है। लियो चौंक जाता है, जर्दिंगर की पुरानी तकनीकें? मां आगे कहती है, इससे तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि अगले साल तुम्हारा लुमेने में एडमिशन पक्का हो जाएगा। लियो तुरंत बोलता है, लेकिन मुझे तो इसी साल एडमिशन लेना था। थोड़ा रुकता है, और वो यहां रुकना क्यों चाहते हैं? तो सीन थोड़ा पीछे शिफ्ट होता है। हमें एक शानदार घोड़ा गाड़ी रुकती हुई दिखाई देती है और उसमें से धीरे धीरे एक लड़की उतरती है। उसकी प्रेजेंस ही अलग है। एलिगेंट, कॉन्फिडेंट, रॉयल। ये है सेलिया जर्डिंगर, 15 साल, जर्डिंगर क्लैन की मशहूर सॉर्ड प्रिंसेस। टल वो चारों तरफ नजर डालती है और मन ही मन सोचती है, अंकल यहां क्यों रुके हैं, जबकि वो तो पूरा होटल ही रेंट पर ले सकते थे। थोड़ा इरिताते होकर, मुझे तो बस लूमेन एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस करना है। फिर हम इतनी छोटी फैमिली के यहां क्यों आए हैं? तभी उसके पीछे से उसके अंकल की आवाज आती है, क्या तुम लेओ के लिए चिंतित नहीं हो? सेलिया थोड़ा चौंकती है। लेओ? अंकल आगे बोलते हैं, वही लड़का जिसने साफ कहा था कि उसे जर्डिंगर क्लैन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहां रिवील होता है, ये है जेस जर्डिंगर, वाइस पेट्रियार्क ऑफ द जर्डिंगर क्लैन। सेलिया हल्का सा हंसती है, थोड़े एरोगेंस के साथ कहती है, अगर वो किसी तरह नाइट है भी, तो भी वो अपना माना ठीक से यूज नहीं कर सकता। थोड़ा रुकती है, वो इतना। सीलिया के अंकल थोड़ा कैजुअल अंदाज में कहते हैं, मुझे नहीं लगता ये लड़का इतना भी खास है। फिर वो लियो के पेरेंट्स को ग्रीट करते हैं। लेडी प्लॉव मुस्कुराकर कहती है, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे मिले। तभी वो जेस जर्दिंगर का स्वागत करती है। अंकल कहते हैं, सेलिया, ये मार्कुस प्लॉव है, जाओ अपना परिचय दो। सेलिया आगे बढ़ती है, मेरा नाम सेलिया जर्दिंगर है। फिर वो लेडी प्लॉव से कहती है, मुझे अगले हफ्ते तक यहां रहने देने के लिए आपका धन्यवाद। लेडी प्लॉव मुस्कुराकर कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तभी सीलिया अचानक घबरा जाती है, ये काले बाल और लाल आंखें, क्या ये रेना प्लॉव है? अंकल बताते हैं, हाँ, ये रेना प्लॉव है, तुम्हारी आंटी। फिर वो बताते हैं, हम पहले रॉयल स्कूल ऑफ दिलान गए थे, वहां बहुत भीड़ थी, बहुत सारे बच्चे, और मुझे लगता है लियो पहले ही घर चला गया होगा, क्योंकि उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेडी प्लॉव थोड़ा शर्मिंदा होकर कहती हैं, अगर जर्दिंगर क्लान के गौरव को किसी तरह ठेस पहुंची हो, तो मुझे माफ कीजिए। मेरा बेटा ट्रेनिंग के अलावा किसी और चीज में ध्यान नहीं देता। अंकल हल्के से मुस्कुराते हैं, कैसा लड़का है ये लेओ? एन सीन बदलता है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर लेओ और उसकी मां तलवारबाजी कर रहे होते हैं। लेडी प्लॉव कहती है, इसके पास अविश्वसनीय प्रतिभा है। अंकल गंभीर होकर पूछते हैं, एल्डर सिस्टर, क्या आपको लगता है कि लियो जर्दिंगर क्लान की आग को विरासत में ले पाएगा? लेडी प्लॉव थोड़ी देर सोचती हैं, मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि वो मेरा बेटा है, लेकिन वो इसके काबिल जरूर है। अंकल सिर हिलाते हैं, अगर आप कह रही है तो सोच समझकर ही कह रही होंगी। फिर अचानक उनका टोन बदल जाता है, लेकिन मैं उसका टेस्ट खुद लेना चाहूंगा। ओन सीन फिर बदलता है। अब लियो एक कमरे में बैठा है,
आंखें बंद। ध्यान में उसके हाथ में एक ब्रेसलेट है जिससे नीले रंग का ऑरा निकल रहा है। वो मन ही मन सोचता है, आखिरकार ये शरीर सब कुछ संभालने के काबिल हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक अपने ऑरा को सही से इस्तेमाल करना नहीं सीखा। जब मैं ध्यान लगाता हूं तो मेरी बॉडी अपने आप उस ऑरा के साथ मैच करने लगती है। अगर मैं इसे पूरी तरह समझ लूं तो मैं उस माना और सोल को भी इकट्ठा कर सकता हूं जो खो चुके हैं, और उन सबकी पावर को कंट्रोल कर सकता हूं जो पहले मर चुके हैं। इस बार मैं कुछ भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। इस जन्म में मैं इसे पूरी तरह कंट्रोल करूंगा। लेकिन पहले मुझे ऑरा पर ध्यान देना होगा। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या तुम लेओ प्लव हो? लेओ पीछे मुड़ता है, कौन? सेलिया खड़ी होती है सामने। वो कहती है, लगता है तुम बेसिक सीखने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें स्वॉर्ड्समैनशिप में गाइड कर सकती हूँ, क्या कहते हो? मन ही मन, इससे मुझे आंटी के सामने कुछ ब्राउनी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। लियो सीधा पूछता है, तुम कौन हो? सेलिया गर्व से कहती है, मेरा नाम सेलिया जर्दिंगर है। पूरी दुनिया मुझे स्वॉर्ड प्रिंसेस के नाम से जानती है। लियो सीधा जवाब देता है, तो इससे मुझे क्या? धन्यवाद मेरे बारे में सोचने के लिए, लेकिन मैं किसी ऐसे से गाइडेंस नहीं ले सकता जिसकी स्किल्स मुझसे कम हो। सेलिया गुस्से में, क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो? लियो शांत होकर बोलता है, अगर बात जान की लड़ाई की हो तो शायद तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, क्योंकि मैं अभी अपना ऑरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन अगर बात सिर्फ तलवारबाजी की है, हल्की मुस्कान, तो कहानी कुछ और हो सकती है। सीलिया तुरंत तलवार उठाती है। ठीक है, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो आओ स्पारिंग करते हैं। मन में, इसे क्या लगता है, अगर इसने ऑरा सीख लिया तो ये मुझसे आगे निकल जाएगा? अब मैं इसे दिखाती हूं असली ताकत क्या होती है। सेलिया बोलती है, अगर मैं जीती तो तुम मेरे सर्वेंट बनोगे जब तक मैं यहां हूं। लेओ शांत, और अगर मैं जीत गया? सेलिया, तो मैं तुम्हारी सर्वंत बन जाऊंगी। लेओ तलवार उठाता है। ठीक है, शुरू करते हैं। और फिर लड़ाई शुरू। पर सेलिया सोचती है, इसकी स्पीड तो अच्छी है, लेकिन अभी भी ये मेरे लिए आसान है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लेओ हमला करता है। सेलिया हैरान, ये कैसी ताकत है? अचानक धमाका, चेलिया पीछे हट जाती है। लेओ तेजी से आगे बढ़ता है। चेलिया घबरा जाती है, मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकती। लेओ वार करता है और हल्का सा उसके सिर पर मारता है। लेओ कहता है, ये ऑरा आर्मर था क्या, या फिर ये सिर्फ तलवारबाजी का मुकाबला नहीं था? सेलिया गुस्से में, ये मेरे रिफ्लेक्सेस थे। लेओ हल्की मुस्कान के साथ, उससे कुछ नहीं होगा, मैं फिर भी जीतूंगा। चेलिया थोड़ा गुस्से में पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? लियो शांत लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज में कहता है, ऑरा को कंट्रोल करना स्वर्ग और धरती के बीच के फर्क जैसा है। थोड़ा रुकता है, तो चलो इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। ये कहकर लियो अपना मैजिक ब्रेसलेट उतार देता है और फिर पूरी सीरियसनेस के साथ तलवार उठाकर चेलिया के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी ऑरा बदल चुकी है। सेलिया उसे देखकर अंदर ही अंदर घबरा जाती है। ये कौन है? कोई इतना खौफनाक कैसे हो सकता है? सीन बदलता है। अब हमें गार्डन में लेओ की माँ और सेलिया के अंकल टहलते हुए दिखाई देते हैं। लेओ की माँ उसे बुलाती है, लेओ, यहाँ आओ और अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। ये हमारे गेस्ट हैं, हमारा घर देखने आए हैं। लेओ आगे बढ़ता है, मेरा नाम लेओ प्लॉव है। अंकल मुस्कुराकर कहते हैं, मेरा नाम जेज जर्दिंगर है, और शायद हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुम्हारा अंकल हूं। तभी लेओ की माँ पूछती है, क्या तुम चेलिया से मिले? लेओ पीछे मुड़कर देखता है और शौक, सेलिया जमीन पर बेहोश पड़ी है। अंकल तुरंत एक सैनिक से पूछते हैं, क्या हुआ यहां? फिर हैरानी से, क्या इसने बिना औरा सीखे ही सेलिया को हरा दिया? वो लियो की तरफ देखते हैं, तुमने सेलिया को हरा दिया? ये काफी इंप्रेसिव है। लियो सीधा जवाब देता है, उसने मुझे कम समझा। मन अंकल थोड़ा क्यूरियस होकर पूछते हैं, तुम दोनों के बीच शर्त क्या थी? लेओ बताता है, जो हारेगा वो दूसरे का सर्वेंट बनेगा। थोड़ा रुककर, तो अब चेलिया अगले हफ्ते तक मेरी मेद रहेगी। अंकल मन ही मन सोचते हैं, बातों की कीमत होती है, लेकिन वो जर्दिंगर हाउस से है।
फिर बोलते हैं, तुम उसे इस तरह मैथ के काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्या तुम ये वादा तोड़ सकते हो? इसके बदले मैं तुम्हें एक तोहफा दे सकता हूं। लेकिन लियो बिना सोचे मना कर देता है। अंकल चौंक जाते हैं। तुम मना कर रहे हो? लियो शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, ये मेरे और सेलिया के बीच की शर्त है। और अगली बार उसे जर्दिंगर नाम इस्तेमाल करते समय ज्यादा जिम्मेदार होना चाहिए। मत। अंकल कुछ पल सोचते हैं, फिर कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें जर्दिंगर क्लान की एक खास टेक्निक सिखा सकता हूं। तो सीन यही से आगे बढ़ता है। लेओ मन ही मन सोच रहा होता है, मैं जानता हूं ये ऑरा ब्रीदिंग मेथड बस एक चाल है, मुझसे अपनी भतीजी को बचाने के लिए। इससे मुझे कोई खास फायदा नहीं होने वाला। उसका चेहरा बिल्कुल शांत है, लेकिन अंदर से वो सब समझ चुका है। उन तभी अंकल थोड़ा गुस्से में बोल पड़ते हैं। लियोप्लॉव, उनकी आवाज भारी हो जाती है। तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम जर्दिंगर क्लान के सीधे वंशज को सर्वेंट बनाकर रखोगे? थोड़ा रुकते हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हो कि जर्दिंगर ऑरा ब्रीदिंग मेथड बेकार है। पूरा माहौल एकदम टेंस हो जाता है। लेकिन लेओ बिल्कुल भी नहीं घबराता। सीधे वो शांत स्वर में कहता है, मेरा कोई इरादा नहीं है जर्दिंगर क्लान की बेइज्जती करने का। थोड़ा सम्मान दिखाते हुए, सर जोस, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आपका ये रिवॉर्ड स्वीकार कर लेता हूं। सेलिया को हराने के बदले में मैं आपसे ऑरा ब्रीदिंग मेथड सीख लूंगा। मन अंकल थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? एन लेओ धीरे से बोलता है, आप कह रहे हैं ना ये एक तोहफा है सेलिया की हार को छुपाने के लिए? थोड़ा रुकता है। इसका मतलब आप मानते हैं कि अगर सेलिया ने अपना गार्ड डाउन नहीं किया होता तो वो मुझे हरा देती। ये सुनकर अंकल कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। उनके पास तुरंत कोई जवाब नहीं होता। एलियो आगे कहता है, अगर चेलिया मुझसे पहले भी लड़ती तो भी मैं जीत सकता था। ओ अंकल मन ही मन सोचते हैं, इसने मना इसलिए किया क्योंकि मैंने इसे सही तरीके से ऑफर नहीं किया। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। क्या कमाल का बच्चा है, हल्का हंसते हुए। इसके जैसा ही कोई जर्दिंगर के लायक हो सकता है। ओ फिर वो सैनिकों को आदेश देते हैं, सेलिया को मेड क्वार्टर्स में ले जाओ। उसके बाद वो लियो को अपने पास बुलाते हैं। सुनो, अब से तुम मुझे आराम से अंकल बुला सकते हो। लियो सीधा जवाब देता है, ठीक है अंकल। अंकल फिर लेडी प्लॉव की तरफ देखते हैं। बड़ी बहन, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इसे जर्दिंगर हाउस की ऑरा ब्रीदिंग मेथड सिखाऊं। थोड़ा मुस्कुराते हैं। तो अब मैंने इसे मना लिया है। मैं इसे सिखाऊंगा। थोड़ा रुकते हैं। फेनिक्स ब्रेथ। ओ सीन बदलता है। अगले दिन हमें सेलिया दिखाई देती है। उसका एटीट्यूड अब पहले जैसा नहीं रहा। वो लेओ के सामने खड़ी होती है, थोड़ी झिझक के साथ। मैं सेलिया जर्दिंगर अगले एक हफ्ते तक तुम्हारी मैद बनकर रहूंगी। थोड़ा रुकती है, फिर मजबूरी में कहती है, यंग मास्टर लियो। इन थोड़ा लाइट मूड में शिफ्ट होता है। लियो हल्का सा हंसते हुए सीलिया की तरफ देखता है। ये तुम पर सूट कर रहा है। सेलिया उसे घूरती है। लियो आगे बोलता है, सच में कौन इमेजिन कर सकता है कि तुम जो हमेशा स्टाइलिश और फैंसी कपड़े पहनती हो, तुम पर ये सिंपल मेड के कपड़े भी इतने अच्छे लगेंगे। मेन सीलिया थोड़ा एटीट्यूड में जवाब देती है, मुझे पता है मैं खूबसूरत हूं, लेकिन अगर तुम ऐसे बोलोगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। लियो तुरंत हाथ उठाकर बोलता है, अरे नहीं, मेरा तुम्हें गुस्सा दिलाने का कोई इरादा नहीं था। थोड़ा कैजुअल टोन में, बस मेरे पास कुछ ही दोस्त हैं जो मेरी सुंदरता की तारीफ करते रहते हैं। शायद उनकी आदत मुझ पर भी लग गई है। मैन। सीलिया थोड़ा शांत होती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हारे दोस्त अच्छे हैं। तुम सुंदरता को काफी अच्छे तरीके से समझते हो। ओह, लेकिन अंदर ही अंदर सेलिया सोचती है, इसकी एक प्रॉब्लम है, ये जरूरत से ज्यादा ऑनेस्ट है। उधर लेओ भी कुछ सोच रहा होता है। वो धीरे से बोलता है, वैसे लिसिनस भी काफी गुस्सैल और खूबसूरत थी। और लूना थोड़ा रुकता है, फिर अचानक बोल देता है, आर्ट के लिए क्या तुम मेरी न्यूड मॉडल बन सकती हो? एन। एक सेकंड के लिए साइलेंस। फिर सेलिया का रिएक्शन, क्या? वो तुरंत टॉपिक बदलती है। थोड़ा ऑकवर्ड होकर पूछती है, ये क्या है? क्या ये कोई ट्रेनिंग बुक है?
तुम क्या पढ़ रहे हो? एन लियो बिल्कुल कैजुअली जवाब देता है, अरे ये, जब मैं छोटा था तब मैं इसे बहुत बार पढ़ता था। वो किताब उठाता है, ग्रेट हीरो ऑफ द बिगिनिंग। मैथ? सीलिया थोड़ा सरप्राइज्ड होकर कहती है, क्या एक स्टोरी बुक? एन फिर वो धीरे धीरे बुकशेल्फ की तरफ बढ़ती है और पीछे मुड़कर लियो से पूछती है, तो तुम्हें ग्रेट हीरो ऑफ द बिगिनिंग पसंद है? सेलिया आसपास की शेल्फ्स को देख रही होती है और थोड़ी हैरानी से बोलती है, यहां तो कायल के बारे में काफी सारी बुक्स हैं। लियो धीरे से उसकी तरफ देखता है और शांत आवाज में कहता है, जो उन महान हीरोज ने किया है उसके मुकाबले एक हीरो बनना आसान नहीं होता। थोड़ा रुकता है, बहुत सारी चीजें होती है जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। उसकी आंखों में हल्की सी गहराई आ जाती है। काश जो कुछ मैंने किया है वो कहीं न कहीं उनकी तरह ही हो। सेरिया उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस देती है। मुझे तो ये सब किसी स्कैमर की तरह लग रहा है जो हीरोज की अचीवमेंट्स को अपना बनाने की कोशिश कर रहा हो। लियो धीरे से एक नाम बोलता है, कायल। सेलिया कंधे उचका के कहती है, तो फिर मैं भी उन्हीं की तरह क्यों ना सोचूं? थोड़ा रुकती है, वैसे भी लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? लेओ टॉपिक बदलते हुए कैजुअली बोलता है, चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रेनिंग शुरू करेंगे। सेलिया तुरंत सीधी खड़ी हो जाती है। यंग मास्टर, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर सकती हूं? लेकिन अंदर ही अंदर चेलिया कुछ और सोच रही होती है। अगर मैं इसके साथ ट्रेन करूं तो शायद इसकी स्ट्रेंथ का सीक्रेट जान पाऊं। लेओ उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, थोड़ा डाउटफुल टोन में बोलता है, ये तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्या तुम कर पाओगी? सेलिया तुरंत गुस्से में जवाब देती है, मैं सेलिया जेरडिंगर हूं। सीन कट होता है और कुछ देर बाद हमें सेलिया जमीन पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो अपनी पीठ पकड़कर हाँफ रही है, पूरी तरह थक चुकी है। लेओ उसके सामने खड़ा है, बिल्कुल काम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो समझाते हुए कहता है, जब तुम्हारा स्टैमिना अपनी लिमिट पर पहुंच जाता है तो तुम्हारी रिएक्शन स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है। थोड़ा रुकता है और तुम्हारे मूवमेंट्स के बीच गैप आने लगता है। वो सेलिया की तरफ इशारा करता है, और जब ऐसा होता है तो रिजल्ट भी यही होता है जैसा अभी तुम्हारे साथ हुआ। सेलिया जमीन पर बैठी हुई है, सांस तेज चल रही है, पूरा शरीर थक चुका है। वो थोड़ा इरिताते होकर पूछती है, ये अपनी बॉडी को इतनी तकलीफ देना क्या सच में ट्रेनिंग में हेल्पफुल होता है? लेओ बिल्कुल काम खड़ा है, जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। वो धीरे से जवाब देता है, हाँ, आजकल के लोग काफी वीक हो गए हैं। थोड़ा रुकता है, पुराने जमाने में ऑरा टेक्निक्स ऐसे बनाई जाती थी ताकि लोग अपनी बॉडी की ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करें। वो आगे समझाता है, ऑरा हमें मौका देती है अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को और बढ़ाने का। सेलिया ये सुनकर चिढ़ जाती है, क्या कहा? तुम मुझे वीक बोल रहे हो? वो हाँफते हुए खड़ी होती है, लेकिन उसके पैरों में अभी भी थकान साफ दिख रही है। लेओ मन ही मन सोचता है, अगर तुम अपनी बॉडी को ट्रेन करती हो तो तुम्हारा ऑरा भी अपने आप एनहांस होगा। लेकिन सेलिया, वो अब पूरी तरह गुस्से में है। मुझे कम मत समझो, तुम बेकार सफेद बाल वाले। ये बोलकर वो अचानक तेजी से लियो की तरफ दौड़ती है और फुल स्पीड अटैक। लेकिन अगले ही पल लियो बस एक सिंगल स्लैश करता है और सीलिया सीधा जमीन पर गिर जाती है। सब कुछ एक सेकंड में खत्म। सीलिया जमीन पर गिरी हुई है, उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन है। वो धीरे से कहती है, मैं क्यों क्यों नहीं जीत पा रही हूं? एक बार भी लियो उसकी तरफ देखता है। उसकी आवाज शांत है लेकिन गहरी। काफी मुश्किल है ना? लियो धीरे से सीलिया की तरफ बढ़ता है और उसे एक ब्रेसलेट देता है। सेलिया थोड़ा हैरान होकर कहती है, थैंक्स। लेकिन जैसे ही वो ब्रेसलेट पकड़ती है, अचानक वो एकदम से नीचे झुक जाती है। ब्रेसलेट इतना भारी होता है कि वो उसे संभाल ही नहीं पाती। लियो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, इसमें वेट मैजिक लगा हुआ है। थोड़ा रुकता है, फिर एक शरारती सी स्माइल के साथ, और कल से तुम इसे पहनकर ट्रेनिंग करोगी। सीन शिफ्ट होता है। अब हमें एक गार्डन दिखाई देता है जहां सेलिया और उसके अंकल खड़े होते हैं। अंकल मन ही मन सोच रहे होते हैं, ये इसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा लुमे जाने से पहले, और इसके प्राइड के लिए भी।
तभी अंकल लेओ को आवाज देते हैं, लेओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेओ उनकी तरफ देखता है। अंकल गंभीर होकर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम फेनिक्स ब्रेथ सीखो। ये सुनते ही अंदर चौंक जाती है। फेनिक्स ब्रेथ? क्या ये वही ऑरा टेक्निक है जो जर्डिंगर फैमिली ने बनाई है? वो मन ही मन सोचती है, मैंने सुना है इसे सिर्फ वही लोग इनहेरिट कर सकते हैं जो इस फैमिली का हिस्सा होते हैं। उसके दिमाग में तुरंत डाउट आता है, पापा इसे इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी अंकल आगे बोलते हैं, लेकिन इसके लिए मेरी एक कंडीशन है। लियो शांत खड़ा रहता है। क्या? अंकल कहते हैं, तुम्हें लूमे एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करनी होगी। चेलिया तुरंत बोल पड़ती है, क्या लूमेन एंट्रेंस एग्जाम ही प्रॉब्लम है? थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर, जो लोग अपने ऑरा को ठीक से ऊजे भी नहीं कर सकते उनके लिए यह बहुत खतरनाक होता है। लियो ये सब सुनकर अंदर ही अंदर हल्का सा हंसता है। एक असली लड़ाई एक्सपीरियंस करना मैंने इस लाइफ में अभी तक एक बार भी नहीं किया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट दिखने लगता है। अंकल उसे ध्यान से देखते हैं। तुम क्या सोच रहे हो? लियो थोड़ा रुकता है और फिर शांत होकर कहता है, मैं फादर और मदर से बात करूंगा। अंकल लियो की तरफ देखते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, तुम्हारे फादर और मदर तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही चलेंगे। लियो बिना टाइम वेस्ट किए जवाब देता है, तो फिर मैं ये जरूर करूंगा। अंकल मन ही मन सोचते हैं, अच्छा तो ये इस साल एग्जाम देगा। थोड़ा रुकते हैं, मतलब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आराम करने का तो बिल्कुल भी नहीं। अब जल्दी ही ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। सीन धीरे धीरे फेड होता है और हमें एक हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है। अब एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है जहां बहुत सारे छात्र खड़े हैं, सभी एक्साइटेड, नर्वस और क्यूरियस। आज लूमेन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का दिन है। भीड़ में लेओ और सेलिया दोनों साथ खड़े दिखाई देते हैं। जैसे ही लोग सेलिया को देखते हैं, चारों तरफ विस्पर शुरू हो जाते हैं, अरे वो सीलिया जर्डिगर है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम स्वॉर्ड प्रिंसेस को सामने से देखेंगे। लेकिन उसके बगल में ये लड़का कौन है? सीलिया हल्का सा लेओ की तरफ देखती है और पूछती है, क्या आप नर्वस हैं यंग मास्टर? लेओ बिल्कुल शांत खड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेलिया तुरंत इरिटाते हो जाती है, क्या तुम अपना बोलने का तरीका नहीं बदल सकते? तभी पीछे से एक आवाज आती है, सेलिया। सेलिया पीछे मुड़ती है और वहां गलविन खड़ा होता है। गलिवन लेओ को सीलिया के साथ देखकर चौंक जाता है। ये लेओ? वो थोड़ा हंसते हुए बोलता है, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है सेलिया। फिर लेओ की तरफ देखकर, लेकिन ये यहां क्या कर रहा है? ये तो अपना ऑरा भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन लेओ और सेलिया दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं, जैसे वो वहां है ही नहीं। गलिवन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, फिर खुद ही बोलता है, खैर मेरा नाम गलिवन ट्रैटन है। पिछली बार जब तुम स्कूल आई थी तो मैंने ही तुम्हें ग्रेड किया था। सेलिया गलिवन की तरफ देखती है और बिल्कुल काम लेकिन थोड़ा कोल्ड टोन में कहती है, क्या मैं डिलान के ग्रेटेस्ट मैजिक जीनियस से बात कर रही हूं? थोड़ा रुकती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती। ये बोलकर वो बिना एक सेकंड वेस्ट किए लेओ का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर वहां से चली जाती है। गलिवन वहीं खड़ा रह जाता है, थोड़ा शॉक्ड, थोड़ा इंसल्टेड भी। तभी भीड़ के बीच से एक तेज आवाज आती है, सीलिया। आवाज इतनी लाउड होती है कि आसपास के सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। कैमरा स्लोली उस डायरेक्शन में जाता है और हमें दो लोग दिखाई देते हैं। दोनों के बाल सफेद हैं और उनकी प्रेजेंस ही अलग फील दे रही है। पहला, जो लंबाई में बड़ा है, उसका नाम है अबाद लेवलिन 16 लेवलिन फैमिली से, और उसके साथ खड़ी है चेल्सी लेवलिन 14। दोनों कॉन्फिडेंट खड़े हैं, जैसे उन्हें अपनी वैल्यू पता हो। अबाद हल्की मुस्कान के साथ कहता है, काफी समय हो गया, हम मिले नहीं चेलिया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पार्ट 2 अगले हफ्ते तक जरूर आएगा। इस कम से कम 1000 लाइक सिर्फ इस बार के लिए, जिससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।